Good morning, students. Today we are going to study about the TS of mammal ovary. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. This transfer section of mammal ovary, it is very important regarding the practical and theoretical aspect for both the BSc and the MSc final year students. And it is also important regarding the paper of developmental biology and the paper of coordinates. So, beginning with the transfer section of mammal ovaries. Dear students, as you know, the ovaries, they attach with the dorsal wall by a double fold of mesentery called mesovarium. तो ओवरीज हैं ये अटैच रहती हैं डॉर्सल बॉडी वॉल से किसके द्वारा? एक डबल फोल्ड होता है जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम. ओवरी है जब राइप होती हैं तो इनके बाहर की तरफ बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको बोलते हैं ओवेरियन और द ग्राफियन फॉलिकल्स. फॉलिकल्स में डेवलपिंग ओवा होते हैं और ये प्रोजेक्ट करते हैं, रप्चर करते हैं और रिलीज करते हैं ओवा को. अगर हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखें ओवरी का तो ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा. इसमें ब्लड और लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट के होते हैं. जो स्ट्रोमा है वो सराउंडेड होता है एक लेयर से जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और इंटरनल है इसके प्रेजेंट होता है एक पतला सा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगेनिया. तो ओवरी का जब हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि आउटर साइड के जो प्रोजेक्शंस हैं वो कहलाएंगे ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी मैच्योर हो गई. फिर इसका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं. इसमें ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट के. और जो स्ट्रोमा होता है उसके बाहर के साइड का जो लेयर होता है वो जर्मिनल एपिथेलियल कहलाता है और अंदर के साइड का लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूगेनिया कहलाता है. स्ट्रोमा है बाद में डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेड्यूला के अंदर जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड लिम्फ्स हैं. कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट के. और जैसे कॉर्पस ल्यूटिया एंड कॉर्पस एल्बिकन्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स. एक फॉलिकुलर सेल है वो डेवलप हो जाती है और इट बिकम्स एन ओवम और दूसरी सेल्स हैं वो डिस्कस प्रोलीगेरस कहलाती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है और नरिश करती है ओवा को. तो जो ओवा को प्रोटेक्ट और नरिश करती हैं कौन सी सेल्स है? डिस्कस प्रोलीगेरस. इफ़ यू सी अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तो इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जो सेपरेट करती है आउटर लेयर ऑफ सेल्स को, दैट इज द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा फ्रॉम द डिस्कस प्रोलीगेरस ना. और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अराउंड द ओवम वो सिक्रेट करती है एक थिक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा. ये कवर्ड रहता है दूसरी मेम्ब्रेन से और स्टेटेड कॉलमुलर सेल्स कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा. सच अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. ये शॉर्ट नोट भी आता है पूछते भी ऑब्जेक्टिव में भी. इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड एंड इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन मेनी कम्पिटिटिव एग्जाम. डियर स्टूडेंट व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? तो ग्राफियन फॉलिकल अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अराउंड ओवम होती हैं एक सिक्रीट करती हैं थिक मेम्ब्रेन जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं. ये सराउंडेड होता है दूसरे लेयर से ऑफ स्टेटेड कॉलमुलर सेल्स जिनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं. और ये मैच्योर फॉलिकल होता है इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर? नाउ द ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है जब मैच्योर हो गया ये माइग्रेट करेगा कहाँ से? सरफेस ऑफ द ओवरी से और फिर रप्चर हो जाएगा. रप्चर क्या होकर ये रिलीज करता है ओवम को. इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन. सो है ना. आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम अ मास ऑफ फॉलिकुलर सेल्स रह जाती हैं जिनको बोलते हैं ब्लड क्लॉट. ग्रेजुअली ये फॉलिकल सेल्स हैं प्रोलिफरेट करती हैं रैपिडली और ट्रांसफॉर्म होती है येलो कलर्ड मास के अंदर जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम. अगर फॉलिकुलर सेल्स हैं उनका क्लॉट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्पस ल्यूटम कहलाता है येलो कलर का सॉरी. और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्ट्रॉन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द प्रिपेरेटरी चेंजेस इन द यूट्रस में जो भी प्रिपेरेटरी चेंजेस होंगी फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो के रिटेंशन के लिए.
दस द कॉर्पस ल्यूटम, ये पूरी लाइफ है ना एक्टिव रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और इफ समवन हाउ नो फर्टिलाइजेशन अकर, अगर सपोज ऐसा होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो डीजनरेट हो जाएगा और एक स्कार रह जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. तो डियर स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पस ल्यूटम एंड द कॉर्पस एल्बिकन्स. कॉर्पस ल्यूटम में क्या हो गया कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये रैपिडली प्रोलिफरेट करती हैं और ट्रांसफॉर्म करती हैं येलो कलर्ड मास में, जिसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं. ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन. और जो कॉर्पस एल्बिकन्स हैं इसमें कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि डीजनरेट हो जाता है और एक एक स्कार रह जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स. अब ये यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी वेल, जो टीएस है ओवरी का, इसमें आपको दिखाई दे रही है बाहर की साइड जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, ओवरी डोर्सल साइड में अटैच है मीजोवेरियम से, ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो कॉर्पस एल्बिकन्स है और कॉर्पस ल्यूटम, ये दोनों फॉर्म्ड हो गए हैं. इधर आप देख रहे हैं डबल लेयर्ड फॉलिकल्स का, प्राइमरी फॉलिकल्स, बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम. फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर फॉलिकल होंगे, रप्चर होंगे, रिलीज करेंगे ओवम को और ओवम डिस्चार्ज हो जाएगा. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टीएस ऑफ द ओवरी. अब इफ कमेंट्स में जनरली ये मेन रिवाइजिंग इट कि जो ओवरी है इट इज़ बाउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम फॉलोड बाय थिक लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बिगेनिया. स्ट्रोमा है, ये फॉर्म्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं. प्राइमरी फॉलिकल होता है जिसमें क्या होता है एक सेंट्रल ओवम होता है और सराउंडेड होता है इससे ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स से. अब ये प्राइमरी फॉलिकल फिर मैच्योर होगा, ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा, रप्चर होगा, ओवा को रिलीज करेगा. इन द लास्ट डायग्राम यू कैन सी वेरी वेल कि किस तरह से देखो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी फॉलिकल, ये ग्रोइंग फॉलिकुलर हो गए, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, मैच्योर हो गया ग्रेफियन फॉलिकल कहला रहा है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये एंट्रम कहलाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फिर ये रिलीज करें उस साइड, रप्चर हो रहा है फॉलिकल और कॉर्पस एल्बिकन्स और कॉर्पस ल्यूटम का, तो इस तरह से बन रहा है और ओवर रिलीज हो रहा है. तो इस तरह से जो टीएस होता है ओवरी का, आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट दिस इज द टीएस ऑफ द ओवरी in transfer section. But as usually I am doing, before ending I am going to ask a question, what is the difference between corpus albicans and corpus luteum, and you are going to reply in the comment box, and in our next class we are going to study some important histological slide. Till then, goodbye and stay safe.